श्री हरि की आज्ञा के अनुसार देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। किस किस देवता ने कौन कौन से शिवलिंग को प्राप्त किया, इसका वर्णन हम करते हैं। आप लोग भी बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। इंद्र ने मणि के बने हुए शिवलिंग की पूजा की। इंद्र ने, ये जो स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग का राजा भी शिवलिंग की पूजा करता है। उनके पास में कौन सी शिवलिंग है? बोले मणि से बनी हुई शिवलिंग है। शिवलिंग जिनके पास में हो उन्हें नित्य उनका अभिषेक करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। गणेश इत्यादि देवताओं का पूजन करके बेलपत्र उनके ऊपर चढ़ाने चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिस जहाँ पर ये शिवलिंग है वो अहर्निश उस पे अभिषेक होता रहे, जल की बूंद गिरती रहे, सूखा न रहे। तो देवराज इंद्र मणि से बनी हुई शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुबेर स्वर्ण से बनी हुई, ये जो कुबेर हैं ये भगवान के मित्र हैं भोलेनाथ के। इन्हीं की अलकापुरी के पास ही बाबा भोलेनाथ का कैलाश पर्वत। ये आगे कथाक्रम में हम आपको बाद में बताएंगे। तो कुबेर भी कहते हैं ना, कुबेर का सा खजाना है। वो कुबेर भी स्वर्णमय शिवलिंग से भगवान शिव की पूजा करते हैं। स्वर्णमय शिवलिंग कुबेर रखते। धर्म पीत मणिमय शिवलिंग रखते। पीत मणिमय क्या है? पुखराज। पुखराज आप, ये हमने पहना हुआ है, ये थोड़ा श्वेत है लेकिन वो थोड़ा पीला होता है। पुखराज से बनी हुई शिवलिंग की पूजा धर्म करते हैं तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं और भगवान नारायण स्वयं नीलमणि के शिवलिंग की पूजा करते हैं। स्वयं नारायण भगवान लक्ष्मीपति। अब भगवान नारायण को क्या आवश्यकता है? तुम जितनी भी पूजा करोगे सब लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए करोगे और वो लक्ष्मी रात दिन उनके चरण सेवा कर रही हैं। नारायण के पुजारी कम, लक्ष्मी मैया के पुजारी ज्यादा हैं। बड़े बड़े लोग सन्यास वन्यास ले ला के भाग गए, घर छोड़ छाड़ के चले गए, फिर भी वहाँ उनके यहाँ श्री यंत्र रखा हुआ होता है और महाराज बड़ी बड़ी संसाधनों से उनकी पूजा होती है। अरे जब सबको छोड़ के बाबा जी हो ही गए फिर क्या आवश्यकता है? बोले नहीं नहीं, लक्ष्मी माता की आवश्यकता है। क्यों? बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। बड़े बड़े अनुष्ठान करने के लिए लक्ष्मी माता की आवश्यकता पड़ती है। और जब बड़े बड़े अनुष्ठान करने होंगे तो लक्ष्मी माँ के आएंगी नहीं तो किसके आगे हाथ फैलाएंगे? इसलिए बड़े बड़े तपस्वी भी लक्ष्मी माता जी की सेवा में लीन रहते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तो स्वयं नारायण भगवान भी नीलमणि से युक्त शिवलिंग की पूजा करते हैं तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी जो है वो हेममय लिंग की पूजा करते हैं और विश्वे देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए शिवलिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। ध्यान देंगे, मैंने कहा था आपको शॉर्ट में, बहुत कम मन तो नहीं था पर अभी बताने का मन कर रहा है कि आप सबको समय रहते हुए अभी बता दूं। बोलो राधे राधे। मेरी एक इच्छा है कि क्यों ना हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंगों का आवाहन करें, प्रतिष्ठा करें, पूजन करें। अब जब पार्थिव शिवलिंग की पूजा बहुत ही लाभदायक है। कब कैसे कहाँ ये तो बाबा भोलेनाथ जाने, लेकिन मन में मेरे में भाव आया तो मैंने आपको बता दिया। आगे देखेंगे जब बाबा भोलेनाथ चाहेंगे और जब आप लोगों की श्रद्धा होगी, आप लोगों का जब मन होगा
आप जब कहेंगे कि अवश्य ऐसा कोई कार्य होना चाहिए, क्योंकि शिव जी की सेवा करने वाले, शिवलिंग की स्थापना करने वाले, उनको कृष्ण भक्ति सहज प्राप्त होती। रामायण में भगवान नारायण कह रहे हैं, शंकर भगत बिना नर भगति न पावई मोर। शंकर भगवान की भक्ति किए बिना मेरी भक्ति उसे प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वैष्णवानाम शंभो, भगवान शंकर ही वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। अहरनिश भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले महादेव, अगर हम उनका स्मरण करें, उनका पूजन करें, उनका आह्वान करें, तो निश्चित हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह की कोई जगह बाकी है ही नहीं। हमें लेश मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, स्वयं लक्ष्मी जी भी, स्वयं लक्ष्मी जी भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, और वो स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी स्फटिकमय लिंग की पूजा करती हैं। आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की, तथा अग्निदेव वज्र मींस हीरे के बने हुए लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग की आदर पूर्वक पूजा करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की पूजा, योगीजन भस्मय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की, और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग के निषिद्ध बने हुई लिंग की पूजा करती है। तो यहां पर जितनी भी शिवलिंग के पूजा के विषय में हमने कहा, उसमें ऋषि भी आ गए, ब्राह्मण आ गए, देवियां आ गईं, और देवता भी आ गए, और कोई देवता बचा नहीं। भगवान शिव के लिंग की पूजा करने का जो महात्म है, मैं फिर कह रहा हूं, ये निर्गुण रूप है इस ब्रह्मांड का। नीचे का तल ब्रह्मा है, मध्य का तल नारायण है, और ऊपरी तल जो है वो भगवान भोलेनाथ मैं पार्वती के हैं। तो शिवलिंग के पूजन का मतलब ये पूरे ब्रह्मांड का पूजन। वो शिव का प्रतीक है, वो ब्रह्म का प्रतीक है, वो निराकार का प्रतीक है। जिन गलत तथ्यों को हमारे मध्य में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलो राधे राधे। और जरा जोर से बोलिए, और जरा जोर से बोलिए। ऐसे ऐसे शिवलिंगों को बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न विभिन्न लोगों को दिए, तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को हितकारी कामना से शिवलिंग देकर उन्हें तथा मुझ ब्रह्मा पर पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि को जो वर्णन किया है, वही मैंने तुमको बताया है। बोलो राधे राधे। थोड़ा सा प्रसंग और है, इसे ध्यान से सुन लें और फिर सत्र को पूरा करेंगे। ज्ञान के अभाव में जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो भगवान की पूजाओं का, आपने देखे होंगे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे बहुत लोग मिले होंगे आपको भी लाइफ में। स्पष्ट प्रमाण है यहां पर शिव पुराण में इस बात का, स्पष्ट। जो लोग मूर्ति पूजन का विरोध करते हैं, शिव पुराण में लिखा है, उनका निश्चित तौर पर पतन होता है। वो पतन के रास्ते पर चले जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। इसलिए हम सबको भगवान की मूर्तियों का पूजन अवश्य करना चाहिए, उनका निश्चित ही पतन होता है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो, अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए।